हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा करके मायके में छोड़ दिए, घर के पछीती गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना, ससुराल में बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहें। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुँचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते। बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर है? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे।
हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत हाँ, मतलब हम लोग को कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा, पैरालिसिस हो गया है, लकवा। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी ज़्यादा बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, ठीक। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी, जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी। किसको चढ़ाना है? भगवान को? हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं, और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये गुनाह वो किनका भजन कराते हैं जी? वो किनका भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन से भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं? जी। भगवान की पूजा नहीं कराते? भगवान की भी कराते हैं। कौन से भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए। जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा कराते हैं वो? जी कराते हैं। कि स्वयं की कराते रहते हैं? नहीं नहीं, राम की भी कराते हैं, राम की भी कराते हैं गुरुजी। सही है जी। तो ठीक है, राम कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ। 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके बाद वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी, पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी? नहीं, बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए जी डायरेक्ट। जी, वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननद का क्यों होगा? ननद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है, मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है, हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का, पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है, बहुत सारी चीज़ ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं, उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की
कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हर इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते घर हैं। पे मतलब ससुराल में या मायके? नहीं, मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए, तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को किया भाई गैलेक्सी, इधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में। बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर, सो हम सबको पता एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका, मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क और काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है एंड डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन शमशेर राइट नाउ। इसलिए ये विनर है। राधे 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 हाई क्वालिटी, राधे राधे। हाई क्वालिटी चॉकलेट की है।